मैं आज विशाखा ऑटो पार्ट्स कंपनी टापूखेड़ा में आया हुआ हूँ और फायर सेफ्टी से रिलेटेड मैं आप यहाँ बताने वाला हूँ कि हम ट्रेनिंग देने वाले हैं एंड सेपरेशन सिस्टम क्या होता है और सेपरेशन सिस्टम से क्या बेनिफिट है। जैसे ये सेपरेशन सिस्टम का पैनल है, ये सेपरेशन सिस्टम का फ्लूडिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये ऑटो पार्ट्स कंपनी है विशाखा, ये होंडा के पार्ट्स बनाती है एंड ये हमारे राधे भाई हैं जो इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सिस्टम को। एंड इससे आज हम टेस्टिंग देने वाले हैं सेपरेशन सिस्टम एंड पेंट हाउस की। तो ये सबसे पहले वर्किंग क्या करता है, कैसे करता है, इसको इंस्टॉलेशन क्यों किया जाता है और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं रहा गौरव दुबे, डायरेक्टर GD फायर सेफ्टी सॉल्यूशन एंड एड्रेस गुड़गांव। तो अब मैं राधे भाई से बात करूंगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड ये हम क्यों इंस्टॉलेशन कहाँ कराना चाहिए और किस लिए करानी चाहिए। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये आपको बताएंगे। राधे भाई, ये हम फ्लूडिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉलेशन कराते हैं और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जो हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पे नहीं चाहिए, जहाँ पे जैसे कोई ऑपरेटिंग करने के लिए कोई आदमी नहीं है, ठीक है, ओके। और हमें आग लग जाए और सडनली मुझे आग को कंट्रोल करना है या बुझाना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कई प्रकार के आते हैं। जैसे CO2 हो गया, टीन एजेंट हो गया, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग जगह पे बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ पे क्या होती है, उस हिसाब से हम CO2 रिकमेंड करते हैं या तो फिर टीन एजेंट रिकमेंड करते हैं। तो प्रिकॉशन सिस्टम को सप्रेस करने के लिए उसका वहाँ पे ओके, अब क्या है मैं बताता हूँ उसकी थ्योरी क्या है। ये सेपरेशन सिस्टम ऑटो ड्राइव होता है एंड ऑटो ड्राइव कैसे करता है, जहाँ केमिकल्स वगैरह में CO2 एंड सर्वर रूम इन सब में CO2 फ्लूडिंग सिस्टम सेपरेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप ग्रीन गैस CO2 की जगह ग्रीन गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अब आते हैं पॉइंट पर। अब ये ऑटो ड्राइव है, एक होता है रन ड्राइव जो हम खुद ड्राइव करते हैं, जैसे 4.5 kg CO2 सिलेंडर हो गया। तो ऐसे करके अब ये दूसरी चीज़ पे आते हैं पॉइंट पर। अब पॉइंट क्या है हमारा, ये जहाँ केमिकल से एरिया होता है एंड इलेक्ट्रॉन रूम्स एंड सर्वर रूम्स या हमारे मतलब जीमेल्स ड्राइव सेव होते हैं, वहाँ के लिए हमें हमेशा ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अब ये वर्किंग कैसे करता है, क्या है, इसमें हीट डिटेक्टर लगते हैं। जहाँ हीट डिटेक्टर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये हो गया पेंट प्रूफ, ये है पेंट प्रूफ एंड ये लगा हुआ है हीट डिटेक्टर। अब हीट डिटेक्टर क्या है, आज ये बंद है, इसके अंदर होंडा के पार्ट्स मैचिंग होके कलर पेंट होता है। तो ये हीट डिटेक्टर देखो ऊपर लगे हुआ है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर 68 डिग्री से ऊपर होता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है स्मोक डिटेक्टर। एक्टिवेट होने के बाद ये अपना कमांड देता है ये मैनुअल पॉइंट पैनल को। अब मैनुअल जो है ये देखो 50 सेकंड दिखा रहा है, तो ये देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 50 सेकंड दिखा रहा है। अब ये 50 सेकंड से माइनस में चलेगा, माइनस में 49, 48, जैसे ही 0 पे पहुँचेगा ये कमांड हमारा सीधा देगा इस NRB को। NRB अभी हम ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन सिलेंडर होता है। नाइट्रोजन सिलेंडर क्या है, ये अब ये इसमें एक NRB इंस्टॉलेशन होगी, ये कमांड देगा इसकी पुश प्रोब को। अब यहाँ से इसको पुश करेगा, प्रेशराइज करेगा, ये होल्ड आउट हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी लेकिन सेफ्टी पिन निकली होगी तभी एक्टिवेटिंग रनिंग पे जाएगा। इसकी सेफ्टी हम ऑटो मोड में, एक्टिवेट मोड में इसकी सेफ्टी पिन निकाल देते हैं एंड उसके बाद में इसकी पिन निकालते ये कमांड दी इन स्मोक डिटेक्टर को, इसकी सेफ्टी पिन ऑटोमेटिकली निकली होती है। तो इसका फिल हो जाता है। फिल होने के बाद, फुल होने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली रनिंग अप चला जाता है और ये हमारे जो वाटर स्प्रिंकलर होते हैं उस तरीके से CO2 की ये वाटर स्प्रे की तरह CO2 स्प्रे करने लग जाता है एंड उस एरिया को कोल्ड आउट कर देता है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए एंड हम आगे भी आपको नॉलेज देते रहेंगे कि फायर के बारे में। कुछ भी किसी का भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो फायर से रिलेटेड। मैं आपका दोस्त गौरव दुबे,
GD Fire Safety Solution. Thank you so much.